देखिए, इस तरह के आंदोलनों से कई समाधान के 2-3 तरीके होते हैं। एक तरीका तो ये हो गया कि भाई जो आपने कहा कि सरकार बिल्कुल सारे चैनल बंद कर दे और पुलिस को कहे कि खाली कराओ, और फिर पुलिस जैसे रामदेव से खाली करा लिया था मनमोहन सिंह के टाइम में रामलीला मैदान। पहले बातचीत हुई, 5-5 मंत्री एयरपोर्ट गए लेने और उसके बाद में खाली करा लिया था। एक तो वो तरीका है। अब सवाल ये है कि सरकार भी अपना एक मूल्यांकन कर रही होगी कि भाई अगर इस तरह हम करते हैं तो उसका क्या असर पड़ेगा, यहाँ इनको खाली कराने का असर। क्योंकि अभी कल की जो खबर है कि भाई लखनऊ में, पटना में, अहमदाबाद में, कई शहरों में भी इनके समर्थन प्रदर्शन हुए, तो सरकार ये भी असेसमेंट कर रही है। इसलिए सरकार बातचीत का भी एक मैसेज देना चाहती है कि हम वार्ता कर रहे हैं, वार्ता के लिए तैयार हैं, यही लोग नहीं आ रहे हैं। दूसरा तरीका ये होता है कि एक बैक चैनल डिप्लोमेसी होती है कि भाई बातचीत से पहले का माहौल बना के कुछ लोग रीच आउट इनको करें, कुछ लोग रीच आउट सरकार को करें इनकी तरफ से, और एक कॉमन सहमति बने और फिर बातचीत प्रकट रूप से हो, जैसा कि अन्ना के दूसरे आंदोलन में हुआ था। वो बैक चैनल पहले शुरुआत हुई थी और उस बैक चैनल के बाद फिर वो 3 लोगों का प्रतिनिधिमंडल 4 लोगों गया और वो हुआ। तो या तो अभी वैसी कोई कोशिश अभी लग नहीं रही है। ऐसे लोग भी नहीं दिख रहे। एक कोशिश हुई थी कि सोनम वांगचुक को सहमत करा करके और रास्ता निकाल लिया जाए, लेकिन वो रास्ता निकलता हुआ प्रतीत नहीं हो रहा, क्योंकि जिस तरह से सोनम वांगचुक और अभिजीत दीप के जो जंतर मंतर बैठे हुए लोग हैं उनके बीच में भी एक दूरी हो गई है। स्टैंड अलग हो गया बिल्कुल। तो अब वो मसला भी, वो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग नहीं रहे, ये उससे कम पे राजी नहीं है। अब सरकार, मुझे लगता है सरकार वेट एंड वॉच पे है। एक तरफ तो वो ये संदेश देना चाहती है कि हम बातचीत के लिए तैयार हैं, लेकिन ये भी नहीं होगा कि हम जंतर मंतर पे आके बातचीत करें। जंतर मंतर पे कोई बातचीत होती भी नहीं है। बातचीत हमेशा किसी ऐसी जगह पे होती है, बंद कमरे में होती है, बैठ के होती है आराम से। वो दफ्तर होता है सरकार का कार्यालय, वो किसी मंत्री का कार्यालय हो सकता है, या जैसे किसानों से बातचीत जो है वो होती थी किसी उसमें, याद करिए किसी होटल में शायद होती थी, कहीं होती थी किसी, या विज्ञान भवन में होती थी। तो या तो ऐसी कोई जगह पे बातचीत हो। वो तो ऑफर उन्होंने किया है, मतलब उन्होंने कहा मेरा दफ्तर तो सरकारी कोई भी दफ्तर हो सकता है, कोई भी सरकारी भवन हो सकता है। अब उन्होंने आंदोलनकारियों ने भी कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में हम बैठ सकते हैं, आ सकते हैं, एक न्यूट्रल प्लेस जो है। जैसे विज्ञान भवन में अगर किसान में तो दफ्तर आने तैयार नहीं थे ना, तभी तो विज्ञान भवन बातचीत शुरू हुई। बट विज्ञान भवन भी सरकार का, हाँ, तो विज्ञान भवन भाई कॉन्स्टिट्यूशन क्लब भी तो एक तरह से क्लब तो क्लब है, पार्लियामेंट सारे संगठन थे उसमें। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि रास्ता, देखिए रास्ते कोई भी निकल सकते हैं बातचीत के। मान लीजिए अब सर ऐसा सरकार को लगेगा कि बात करना जरूरी हो गया तो फिर चली भी जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। सब कुछ निर्भर करेगा इस बात पे कि इस प्रदर्शन से पब्लिक सेंटीमेंट कितना जुड़ रहा है, कितना इसका असेसमेंट जो होगा उस पर निर्भर करेगा। चलिए फिर यही बात हो जाए, कितना जुड़ रहा है पब्लिक सेंटीमेंट इससे। भाई सेंटीमेंट अभी जो कल जो दूसरे शहरों में जो प्रदर्शन हुए हैं, अगर वो बढ़ते हैं, अगर आज कल भी देखते हैं, आज भी देखते हैं, अगर बढ़ते हैं तो लगेगा सेंटीमेंट जुड़ रहा है। और अगर अभी तो सरकार खुद इसका असेसमेंट कर रही है। आप इसको स्टूडेंट एजुटेशन मानते हैं क्या? स्टूडेंट तो हैं उसमें, अब ये दीप के भले स्टूडेंट ना हो, लेकिन उसमें स्टूडेंट्स भी हैं और काफ़ी सारे ऐसे लोग भी हैं जो स्टूडेंट अभी पास आउट कर निकले हैं, कुछ नौकरियों में चले गए हैं, हर तरह के लोग हैं। लेकिन अल्टीमेटली तो लेड बाय द स्टूडेंट ही है ना वो। अब वो ठीक है, आप ये कह सकते हैं कि साहब उसमें एबीवीपी के लोग नहीं हैं, उसमें एसएफआई के लोग होंगे, आईएसएफ के लोग होंगे, आइसा के लोग होंगे, तो वो भी तो स्टूडेंट ही है ना। और ये शाम को आते हैं पुलिस को पीटने, पुलिस के साथ मारपीट करने। देखिए, इस तरह के आंदोलनों में हर तरह के लोग भी आ जाते हैं, वो अपनी रोटियां सेकते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि कई अराजक तत्व तो आकर के अपना हिसाब किताब, ये जिम्मेदारी आंदोलनकारियों की होती है कि ऐसे लोगों को अलग थलग करें। मैं किसान जो महेंद्र सिंह टिकैत का आंदोलन था मेरठ वाला, मैंने तो उसको वो ढंग से कवर किया था। उसमें शुरू में कोशिश हुई इस तरह की हुई थी, लेकिन किसान वॉलंटियर्स इतने स्ट्रांग थे कि उन्होंने मोर्चा ले लिया था। कोई अराजक तो घुस नहीं सकता था। यहाँ समस्या क्या है, ये लीडरलेस है एक तरह से। अभिजीत दीप के लीडर एक फेस जरूर है, लेकिन वैसा कंट्रोल आंदोलन पे जैसा कि एक संगठन का अथॉरिटी नहीं है, वो अथॉरिटी भी नहीं है और वो स्ट्रक्चर भी नहीं है, वो वॉलंटियर्स भी नहीं है उस तरह से। अब जैसे भाई साहब ने कहा प्रदीप जी ने कि भाई पादरी आ गए, निहंग भी तो आए हुए हैं, वो पिछले जो है चाहे लगातार अब अल्लाह अकबर के नारे भी लग रहे हैं। हाँ, वो भी आए हैं। भाई वो तो मैयत से तो नाम रहेगा अल्लाह का, इसी से शुरुआत हो। देखिए हर तरह के लोग वहाँ पहुँच रहे हैं। ठीक है, अब हो सकता है कुछ दिनों में साधु संत पहुँचने लगे। तो पहल सरकार को करनी होगी। आपको भी लग रहा है सरकार अभी थोड़ा देख के चल रही है कि भाई देखिए आगे क्या है। तो सरकार, आप कल भी आपने एक बात कही थी कि सरकार कहीं से बेचैन नहीं दिख रही, इसमें परेशान नहीं दिख रही। नहीं, बिल्कुल नहीं है। और जैसा सरकार की चिंता मैनेजेबल लग रही है, सरकार की चिंता मैंने आपको जो बताई कि वो ये कि
भाई पेपर लीक होना किसी भी सरकार के लिए शर्मनाक स्थिति होनी चाहिए, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। किसी भी छात्र का सेंटिमेंट या उसका इंटरेस्ट हर्ट हो, ये नहीं होना चाहिए। तो वो सरकार उस चीज़ को लेकर संजीदगी में है। जैसा कि आपने देखा कि आज पीएम ने जो फास्ट ट्रैक कोर्ट की बात कही कि नागपुर, औरंगाबाद, कोलकाता और जबलपुर, इन 4 जगहों पे सौरभ केस हुए हैं इस बार के पेपर लीक के। तो उनको वहाँ के सीजेआई को, वहाँ के चीफ जस्टिस को लेटर लिखकर और ये बोला गया है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए और डेली सुनवाई हो। तो उस संजीदगी, उस सेंटीमेंट को सरकार ध्यान रख ली। लेकिन 3 उदाहरण उठाकर देखें तो आपको समझ में आएगा कि ये प्रोटेस्ट, मेजॉरिटी इसमें कौन से लोग हैं। पहला सबसे, जैसे नसीरुद्दीन साहब बड़े उसके वोकल एडमायरर के तौर पर आए हैं, खुद सिर्फ ग्रेजुएट हैं अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से। अब वो ये कह रहे हैं कि शिक्षा मंत्रालय अनपढ़ के हाथ में, उस शिक्षा मंत्री के बारे में जो कि उनसे कम से कम ज़्यादा पढ़ा लिखा है, MA पास करके वो शिक्षा मंत्री हैं। दूसरा उदाहरण उठा के देखा आप कि उसने बड़ा दिल भी द्रवित किया था कि एक लड़के पे, एक प्रदर्शनकारी पे पैलेट गन चलाया गया। उनका बैकग्राउंड जब देखिए सौरभ, तो तकरीबन 25 साल उनकी उम्र, MBA करके अच्छी नौकरी कर रहे हैं वो गुरुग्राम में, और वहाँ से वो आए थे प्रोटेस्ट करने। नाम इस्माइल शेख या कुछ ऐसा है। MBA आपने कर लिया इसी एजुकेशन सिस्टम में, आपको नौकरी भी हो गई, आकर आप यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे थे और RAF ने शायद पैलेट गन का इस्तेमाल किया हो, जैसा कि वो दावा कर रहे हैं। पैलेट गन बैन है, गंभीर चोट लगी। हाँ, पैलेट गन बिल्कुल। लेकिन अब जैसे अगर वो इस्तेमाल बैन हुआ है, है तो, लेकिन अगर बाकी सारी चीजें कि तुम 25 साल के हो गए, MBA तुमने कर लिया, तुमको नौकरी मिल गई और तुम आके वहाँ पे छात्रों के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हो,